हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं तद्भव और तत्सम शब्द। ठीक है, तो 5 सीरीज आपकी वर्तनी शुद्धि की हो चुकी हैं और इसके बाद हम वाक्य शुद्धि की भी सीरीज लेकर के आएंगे, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि तद्भव तत्सम टॉपिक को पहले स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो हम लोग आज तद्भव तत्सम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 6वीं सीरीज हमारी इसी पर बेस्ड होगी और ये 5 सीरीज हम लोग तद्भव तत्सम की क्लियर करेंगे। और इसमें बहुत ही सेलेक्टिव शब्दों को हम लाए हैं जो बहुत कठिन हैं या जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, आपको अपनी कमियां पता चल रही होंगी और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमें आगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अधिकतम इस सीरीज को हल करें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको बताएं कि सीरीज़ चल रही, तो उसको आप लोग हल करें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आज की जो है तद्भव तत्सम की, और आपको बता दूं कि नोट्स जीएस के पूरी तरह से बन करके तैयार हो गए हैं। सारे नोट्स बन गए हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी नोट्स करंट के ही बन गए हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए आपको करना ये होगा, एक नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर 350 769। ठीक है, ये है 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर नोट्स लिख करके आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है जहाँ पर आपको नोट्स लिखकर व्हाट्सएप करना है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कैसे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस के, हिंदी के और करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट के आंकड़े, सारा आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है, बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पैकेज ही आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जुड़ सकते हैं, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। तो आज की हमारी ये सीरीज है 6वीं। ठीक है, 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक है, आपको तद्भव शब्द बताना है, वही आपके पास 10 सेकंड का हम समय देंगे और आपको इसका आंसर देना होगा। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव और तत्सम का वीडियो हमने आपको दिया था यूट्यूब पर, आप देखेंगे। उसकी परिभाषा हमने बताई दी कि किन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं और किन शब्दों को तद्भव कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, दोनों में अंतर क्या है। तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बताइए आपका आंसर कौन सा है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, जो पिटारा है ये क्या आपका, ये तद्भव शब्द है। बाकी परिधान, प्रत्यभिज्ञान और पिटक ये कैसे शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब देखिए ध्यान देना कि तद्भव पूछा जा रहा है या तत्सम पूछा जा रहा है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो करपट का तद्भव रूप बताना है। ठीक है, देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम जो शब्द होते हैं उनकी संस्कृत से उत्पत्ति होती है और संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है, जबकि जो तद्भव शब्द होते हैं वो तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप होता है, या हम जो आम बोलचाल भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, और जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है या संस्कृत से ले लिए गए हैं उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा। करपट यानी कि तत्सम शब्द है और कपड़ा क्या है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र को तद्भव का क्या होगा आपको बताना है। गोत्र जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, गोत्र। ठीक है, जिसे आप गोत्र गोत्र कहते हैं ना, वो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। उल्हाना क्या शब्द है, ये तद्भव है, तो उल्हाना का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, 10 सेकंड का समय है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि उपालंब। ठीक है, उपालंब क्या है,
उल्हाना का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मोती का तत्सम रूप है। मोती का बताइए क्या होगा, मोती या मौक्तिक या मुक्तक, क्या होगा? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका बी, यानी कि मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मौक्तिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मिट्टी का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, मिट्टी क्या है? ये तद्भव रूप है, तो मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपने लगाया है? मृत्तिका या मट्टिका या मृत्तिका या मिट्टी, क्या होगा? तो इसका विकल्प सही होगा ए, मृत्तिका होगा। मिट्टी का तत्सम रूप होता है मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, बताएं कौन सा तत्सम है? सपूत, सरीसृप, सांकल या फिर सांझ, कौन सा तत्सम होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सरीसृप कैसा है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट क्या है? ये तद्भव है, इसको तत्सम बताना है, तो तत्सम कहते हैं अक्षोट। ठीक है, अक्षोट इसका होगा तत्सम। दोस्तों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए भी बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ होने वाली है। आई थिंक 14 या 15 मई से ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से जीएस की 10 सीरीज़ और सीसेट की 5 सीरीज़, करंट अफेयर्स की आपको 8-10 सीरीज़, यूपी स्पेशल की, जनगणना की, बजट की सारी सीरीज़ मिलेंगी। पूरी करीब 20-25 सीरीज़ होंगी जो आपको पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो 13 जून को होने वाली है। और अभी तक संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि परीक्षा अपने समय पर हो जाएगी। बाकी भविष्य किसी ने देखा नहीं कि क्या होगा, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी जारी रखें, सीरीज़ वगैरह उसको हल कर लें कायदे से 2-3 बार, तो अगर परीक्षा हो भी जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से हम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है। ठीक है, जो चबूतरा है वो कैसा शब्द है? तद्भव है, तो इसका तत्सम आपको बताना है कि चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चत्वाल होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, आरओ में, प्री और मेंस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। चना का तत्सम रूप है। चना कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चड़क। ठीक है, चड़क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अनहित, विनती, डाकिनी या अटारी। ठीक है, इसमें से 3 कैसे हैं? तद्भव हैं। एक तत्सम शब्द है, उसको बताना है, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आंसर यहाँ पर सी लगाया होगा। ठीक है, डाकिनी कैसा है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या फिर कंटक। तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोयल। कोयल कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है, इसको तत्सम कैसे हो? कोकिल तत्सम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका मतलब छत। 13 बताइए, तो इसका आपका तद्भव हो जाएगा अटारी। ठीक है। 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साय, गृहस्थी और पाँव। बताइए तद्भव कौन सा नहीं है, यानी कि तत्सम कौन सा है। ठीक है, इसमें 3 तद्भव हैं, एक तत्सम है, तो तत्सम को ढूंढना नहीं, जो तद्भव नहीं है तो वो तत्सम होगा। ठीक है, तो आपका 14वें का हो जाएगा बी। ठीक है, साय कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। बाकी के द्वार, गृहस्थी, पाँव ये सब कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी
तद्भव रूप है इसका, तत्सम बताना है आपको। और इसका सही आंसर होगा मच्छिका। ठीक है, मच्छिका हो जाएगा आपका इसका तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं हम लोग। नारियल का तत्सम रूप है, नारियल का तत्सम रूप बताना आपको। आसान है, आप बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसका आंसर होगा ए, यानी कि नारिकेल। ठीक है, रा पर छोटी की मात्रा होगी नारिकेल, नारियल का तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। दीठी का तत्सम रूप है। ठीक है, दीठी, तो इसका विकल्प बताइए कौन सा सही होगा। इसका विकल्प होगा आपका डी, दृष्टि। ठीक है, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा, दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है। इसमें 3 तत्सम है, 1 तद्भव है, वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। देखिए यहाँ पर आपके भंवरा के 3 पर्यायवाची भी क्लियर हो गए हैं। मधुकर, मधुप, भ्रमर ये सब भंवरा ही होता है। तो इसका विकल्प आपका 18 का हो जाएगा डी, यानी कि जो भंवरा है ये तद्भव है, जबकि मधुकर, मधुप, भ्रमर ये सब कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है, तो तिक्त का बताइए तद्भव क्या होगा। तिक्त कैसा है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका होगा तीता। ठीक है, जिसे आप कड़वा बोलते हैं ना, वो बहुत तीता खाना बना हुआ है। ठीक है, कुछ लोग तीखा बोल देते हैं, लेकिन नहीं, वो तीता होता है, जबकि तत्सम इसका तिक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं लास्ट। माँ शब्द का तत्सम है, बताइए। माता, मातृका, मात्रया, अम्मा। ठीक है, माँ शब्द का तत्सम है। माँ कैसा तद्भव है, तो इसका तत्सम बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट मात्र। ठीक है, ये आपकी हो गई आज की पहली तद्भव तत्सम की सीरीज। और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, अपना जो स्कोर है वो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, उसी हिसाब से मैं आपकी आगे भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो 5 सीरीज हम लोग तद्भव तत्सम पूरी करेंगे। इसके बाद आप लोग जो भी टॉपिक बताएंगे हम उसको प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, वाक् शुद्धि भी पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे। पहले कम से कम 5-5 सीरीज पहले सारे टॉपिक की दे दूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर रिपीटेशन में आएंगे, फिर से सारे टॉपिक की 5-5 सीरीज देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, बाकी जो इसकी समीक्षा अधिकारी की प्रॉपर सीरीज है, जिसमें जीएस और हिंदी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट शामिल होगा, वो हम आपको 13 जून के बाद उपलब्ध कराएंगे, यानी पीसीएस की परीक्षा के बाद आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर कोई कमी है, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।